तो भाई जम के शॉपिंग हो रही है, ज्वेलरी, सिल्वर, ये सब की। कहीं जाने की तैयारी, शायद हनीमून जाने की तैयारी जी। और भाई बड़ा खुश लग रहा है, शायद भाई को मनी मिल गया, क्योंकि पैसे का ये सब कुछ नाटक चल रहा था। अचानक पैसे इतने कहाँ से आ गए कि फिर से इतना बड़ा प्रोग्राम करना पड़ा, वो भी करम खड़ी का। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ विजय, रिया, मनीष और सुनीता की है। भाई भाई इतना खुश कैसा है जो पैसों के लिए एक दूसरे की इज्जत उतारने पे तुले थे दोनों भाई बहन। अभी 1 महीने पहले तो शादी हुई थी, जिस 12 लाख के लिए इतना तमाशा हुआ था। और अब जो विजय है, हद से ज्यादा खुश, और आगे दौड़ दौड़ के जिस तरह काम कर रहा है, उस तरह तो यही लग रहा है कि इन्हें पैसे मिल गए हैं। वरना ये इतने खुश होके काम तो करता नहीं, क्योंकि अभी पैसों के लिए तो वो रो रहा था कि जो कर्जा था वो कर्जा मैं कहाँ से चुकाऊं। यानी मनीष ने पैसे दे दिए, क्योंकि बिना पैसे दिए मनीष की तो इतनी आवभगत होती नहीं, ना सुनीता की। बाकी जो बहनों के ससुराल से जो सामान आया वो भी हंस हंस के दिखा रहा था, यानी एक खुशी का उसका अंदाजा ही नहीं था। आखिर में कहता हुआ ये भी नजर आया कि अभी ये जो दे रहे हैं बाद में ये हमें लौटाना भी पड़ेगा, मगर अजय की खुशी का कोई अंदाजा ही नहीं लग रहा था, क्योंकि दिल खोल के शॉपिंग कर रहे थे, हर चीज दिल खोल के वो कर रहे थे। इसका मतलब पैसा आ गया है, पैसा आया है, तभी तो जो जीजा की जो घर बुला के बेइज्जती की गई थी, जो जीजा को दुम दबा के भागना पड़ा था, आखिर में वो इतने प्यार से स्वागत करके कैसे घर में एंट्री दे रहे थे। इसका मतलब विजय को पैसे मिल चुके हैं, क्योंकि माथे पे इतना कर्जा हो गया। तो भाई टेंट के पैसे, ये जो नॉनवेज बन रहे हैं, जो इतने लोग आ रहे हैं, वेज बन रहे हैं, मिठाई बन रहे हैं, रिटर्न गिफ्ट में मिठाई जा रही है, तो ये सब में भी पैसे लगे होंगे, ये सब में भी लाखों रुपया खर्चा होगा। कम से कम नहीं भी करके 2-3 लाख रुपया तो खर्चा हुआ ही होगा। इतना दिखावा किस लिए? क्योंकि नॉर्मल तरीके से भी ये फंक्शन हो सकता था। ऐसा तो नहीं कि अभी फिर से ये फंक्शन करे और फिर 4 दिन बाद फिर कोई ना कोई तमाशा विजय की तरफ से आए कि भाई मेरे इतने खर्चे हो गए। या तो पैसे विजय को मिल चुके हैं, तभी विजय की जो खुशी का अंदाजा नहीं, यानी विजय को देखो ना, ऐसा खिला हुआ फेस उसका नजर आ रहा है कि 12 लाख में से 6 लाख रुपए मिल गए तो चलो, 6 लाख मिल गए तो चलो 3 लाख रुपया लगा देते। क्योंकि देखो दोस्तों, उनके घर में काफी मेहमान दिख रहे थे। रंगीला का परिवार, जो सुनीता इन लोगों के, उनके घर से जितने भी आदमी, और नॉनवेज वगैरह बन रहा है, टेंट लगा है, तो नॉनवेज वगैरह भी बना है, लगा है, तो फिर वेज भी बन रहा है। जो मिठाई है वो भी रिटर्न दी जा रही है, और मिठाई वहाँ पे खिलाई भी जा रही है। तो इसका मतलब ये 1-2 हजार या 50-60 हजार या लाख रुपए का खेल नहीं है, ये लाखों रुपए का खेल है। ये चीज ये सादगी से भी ये कर सकते थे, इसका इतना दिखावा नहीं करना चाहिए था इन्हें। क्योंकि पैसे के लिए हमने देखा विजय जो है, पैसे के लिए कितना कावरा बावरा हो रहा था, किस तरह इन लोगों की हरकत हो रही थी। या फिर ये जो अभी हुआ है, फिर इसके ऊपर कोई ना कोई बम फूटे, वो एक बात अलग है। बाकी पैसे के लिए तो अपने दामाद की इज्जत उतार दी है, बेचारे माँ बाप को भी बदनाम कर दिए कि मेरी माँ को ये बोले। बेचारे माँ बाप तो पढ़े लिखे नहीं, कुछ जानते ही नहीं है। मगर जहां तक सब कहते हैं कि मास्टरमाइंड, मैंने पहले भी कहा था, मनीष है मास्टरमाइंड, विजय भी है। विजय भी गेम खेलना बहुत अच्छे से जानता है। लोग बात जो कमेंट में लिखते हैं ना, नहीं विजय सही है सुनीता गलत है, दोनों भाई बहन ही गलत है, या तो दोनों भाई बहन सही है, क्योंकि दोनों ही शातिर है और दोनों ही गेम खेलना जानते हैं, दोनों ही जानते हैं कि पब्लिक को कैसे उल्लू बनाए। अभी सुनीता जी की जो शॉपिंग हो रही है, मार्केट निकली है, टेलर को ये कहते हुए या टेलर के पास गई और हमें ये कहते हुए नजर आई कि भाई उसे साड़ी, ब्लाउज, सूट सब सिलने आता है, मगर घर पे मशीन नहीं है, इसलिए अभी वो कुछ सिल नहीं पा रही है। इसलिए वो उसके पास टाइम भी नहीं, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन है, बहुत काम है, इधर उधर जाना पड़ता है, घर का पूरा काम संभाल रखी है, तो उस कारण से उसको टाइम नहीं मिलता है। तो वो कपड़े टेलर के पास सिलवाने आई है। उसके बाद वो जाती है ज्वेलरी शॉप पे।
उसे चुटकी खरीदनी थी, पैजेब खरीदनी थी। मेरे समझ में नहीं आया, जब इतना सब कुछ आया हुआ है। उस दिन दिखा रही थी कि मेरे ससुराल से मुझे पैजेब मिली, इतनी चुटकी मिली, कमर का मिला, हाथ का मिला, फिर इसे खरीदने की जरूरत क्या पड़ी, या किसी और की दिखा रही थी हमें। भगवान जाने, इनकी लीला यही जाने। इनके पास ऐसा लगता है कि जैसे पैसे आते हैं शॉपिंग करने जाते हैं, या शॉपिंग करके अभी भी विजय को दिखा रहे हैं। बाकी दामाद की तो कोई इज्जत नहीं इनके घर में, ये तो मैंने देख लिया। दामाद को भी अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं, मुंह उठा के चला गया। झारखंड के दामाद, बुला के बेइज्जती करो, फिर बाद में वापस बुलाओ। फिर वो सोचते कि 8-10 दिन में हम उसको वापस से इज्जत दे रहे, उनकी इज्जत बन गई। इज्जत बनी नहीं, एक बार इज्जत उछल गई, वो वापस इज्जत बनती नहीं। नवी नवेली दुल्हन को रुलाया, भाई ने पूरा बदनाम कर दिया। जीजा को ऐसी बातें सुनाया कि जीजा को दीवार कूद के भागना पड़ा। हाय हाय, क्या इस पे एक फिल्म भी बन सकती है कि दामाद शादी को 4 दिन नहीं हुए, 4 दिन बाद से तमाशा स्टार्ट। 1 महीना होते होते इतना माहौल खराब हो गया कि साले ने पूरे सरेआम पूरे जगत के सामने अपने नए दामाद की इज्जत उतारी, और दामाद अपना इज्जत बचाने के लिए अपने पैंट पकड़ के छत कूद के भागे। कभी कोई बनाना, इनके ऊपर भी पिक्चर बनाना, क्योंकि आजकल ये जो झारखंड के जो लोग हैं, जो यूट्यूबर, एक से एक नमूने नजर आ रहे मुझे। सॉरी, झारखंड के नहीं, ये इन लोग झारखंड के हैं ना, क्योंकि ये एक पता नहीं लोगों की, मुझे ऐसा लगता है कि दामादों की ऐसी इज्जत उछालते हैं। बहुत से लोग हैं जो सॉरी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, जो बताते हैं हमारे जो जीजा है वो ड्रिंक करते हैं, हमारे जीजा ऐसे, हमारे जीजा बच्चों को पालते नहीं है। तो हर यहाँ पे मैंने हर साले को देखी अपनी दामाद की इज्जत उतारते हुए, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे दामादों की इज्जत नहीं। अब मुझे ये देखना है, जो नीतू है, नीतू की शादी होती है तो उस दामाद की, वैसे तो रंगीला परिवार से उन लोग, तो क्या पता विजय उनकी आवभगत कुछ अच्छे से करेगा, मगर जिसकी फितरत में हो जाता है कि पैसों के लिए किसी की भी बेइज्जती करे, तो क्या पता भाई उनसे भी यही बात करेंगे, शादी हम धूमधाम से करेंगे, जो भी पैसा होगा वो 50-50 करेंगे। क्या पता वहां से कोई कारण है तो विजय उन लोगों का भी लेके बैठ जाए। तो भाई कुछ कह नहीं सकते इन लोगों का, इनकी माया यही जाने। बेचारे दोनों भाई बहन दोनों ने माँ बाप को बदनाम कर दिया। और बाकी हमारे हीरो साहब मनीष साहब आज रील में चश्मा विश्मा लगाते हुए नजर आए। मनीषा भी सुनीता भी अच्छे से रेडी होके ड्रेस व्रेस पहन के रील बील बनाती हुई नजर आई। शायद हनीमून के लिए कहीं जा रहे, पता नहीं कहाँ जा रहे, शिमला जा रहे, मनाली जा रहे, या यूरोप जा रहे। पैसों की तो कोई कमी नहीं है, खाली एक रोने की इनकी आदत पड़ गई है। बाकी ऐसे तो सुनीता और मनीष को तो मैं ऐसे रोते हुए देखी नहीं पैसों के लिए। क्या पता कोई अच्छी जगह भी चले जाए, क्योंकि अभी शादी को भी नया नया ही टाइम हुआ है, तो हनीमून के लिए कई अच्छी जगह ही जाएगी मुझे लग रहा है। बाकी आने वाले वक्त में इन लोगों का पता चलेगा कि क्या है कैसा है करके। चलो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय।